12:30 बजे माया अपने नए खामोश घर में अकेली थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो रूह कंपा देती थी। बरामदे में एक पुराना धूल भरा दर्पण रखा था जिसकी सतह पर वक्त की परछाई थी और वह उसे बेहद अजीब और अशुभ लगा। पहली रात जब माया थकी हारी बिस्तर पर लेटी थी, उसकी नज़र उस दर्पण पर पड़ी। उसने देखा दर्पण में उसकी परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। माया ने सांस रोक ली, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की थी। फिर परछाई ने एक धीमी क्रूर मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जो माया की नहीं थी। अगली रात यह खेल और गहरा गया। परछाई वही सब कर रही थी जो माया ने सोचा भी नहीं था। एक पल वह हंसती तो दूसरे पल गुस्से से देखती। फिर डरावनी बात यह हुई, परछाई धीरे धीरे दर्पण की सतह से बाहर निकलकर कमरे के अंधेरे कोनों में फैलने लगी, जैसे तरल स्याही। एक रात परछाई पूरी तरह से दर्पण से बाहर थी। वह माया के ठीक सामने खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत, आंखों में क्रूर चमक और एक भयानक हंसी से भरा हुआ था। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी, लेकिन हड्डियों तक सिहरन पैदा करने वाली। अगर तुम मुझे देखती रहोगी, मैं तुम्हारा बन जाऊंगा, तुम मेरी हो जाओगी। उस रात के बाद माया की दुनिया बदल गई। हर दिन उसके अपने कर्म, उसकी आदतें धीरे धीरे उस परछाई के इशारों पर चलने लगीं। वह दर्पण से आंखें चुराती, खुद को पहचानने की कोशिश करती। उसने हारकर दर्पण को एक मोटी चादर से ढक दिया, सोचा कि इससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन रात में उस ढकी हुई सतह से भी दो चमकती अमानवीय आंखें उसे घूरती रहतीं, हर पल मौजूद। डर और निराशा से भरकर माया ने भागने की कोशिश की। वह घर से बाहर निकलना चाहती थी, इस दुःस्वप्न से आजाद होना चाहती थी। लेकिन हर दरवाजा, हर खिड़की उसे वापस उसी भयावह कमरे में ले आती थी जहां दर्पण इंतजार कर रहा था। जैसे घर की दीवारें खुद उसका पीछा कर रही हों। अब कोई बच निकलने का रास्ता नहीं था। दर्पण की काली परछाई घर की हर चीज पर फैल चुकी थी, दीवारों पर चढ़ती, फर्श को ढंकती, जैसे एक जीवित बढ़ती हुई बुराई। माया खुद को उस परछाई में घुलता हुआ महसूस कर रही थी, अपनी पहचान खोती हुई। अगली सुबह जब पड़ोसी ने माया के घर का दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा खुला था। अंदर झांकने पर सन्नाटे में डूबे घर के बीचों बीच बरामदे के दर्पण में सिर्फ एक अनजान लड़की का चेहरा दिखाई दिया। एक भयानक विजयी मुस्कान के साथ वह हंस रही थी, और यह माया का चेहरा नहीं था।